जब भी मैं हूँ अशोक दास और अभी मैं हूँ मेरठ में। मेरठ क्रांति की एक धरती है। आप सब किसी को पता होगा मेरठ का एक अपना इतिहास रहा है। हमारे साथ दो शख्स हैं। हमारे साथ हैं जेपी सिंह जी और विजय मेहरौल जी। दोनों वाल्मीकि समाज से ताल्लुक़ रखते हैं और आम तौर पे माना जाता है कि वाल्मीकि समाज के बीच में बुद्धिज़्म को लेकर, अम्बेडकरिज़्म को लेकर थोड़ी सी कम अभी चीज़ें पहुंच पाई है जितना और समाज के बीच में पहुंच पाया है। लेकिन ये दोनों शख्स ऐसे हैं जो लगातार बुद्धिज़्म के लिए, अम्बेडकरिज़्म के लिए काम कर रहे हैं, लोगों के बीच में ले जाने का काम कर रहे हैं, बुद्ध को, अम्बेडकर को। हम इनसे बात करेंगे। सर, पहले आप अपना परिचय दीजिए। मैं जयपाल सिंह। जी। मैं ये मेरठ में रहता हूँ फिलहाल, लेकिन मेरा होम डिस्ट्रिक्ट जो है, जन्म मेरा बागपत ज़िले में हुआ था और बचपन से लेकर हाई स्कूल वहीं पढ़ा। फिर इंटर के बाद मेरी सारी शिक्षा यहाँ हुई। मेरे पिताजी कलकत्ता में गन एंड सेल फैक्ट्री में सफाई कर्मचारी थे और बचपन में हम सुनते थे गांव में, तो चूड़ा चमार शब्द यूज करते थे, वाल्मीकि शब्द यूज नहीं होता था। तो हाई स्कूल के बाद जब हम मेरठ में आए तो हमने वाल्मीकि शब्द को जाना, लेकिन बाबा साहब को जाना धीरे धीरे। मेरे पिताजी कम्युनिस्ट विचारधारा के थे, तो बचपन से लेकर आज तक न कभी किसी मंदिर गया, देवी देवताओं को कभी माना नहीं, और मुझे कोई ना भूत प्रेत को मैंने माना बचपन से लेकर आज तक। और उसको मुझे लगा कि मैं बड़ी मजबूती मुझे रही है, जगह जगह पोस्टिंग रही है, हमेशा मैंने बाबा साहब के मिशन पे रहे हैं आप? मैं सेल टैक्स ऑफिस भर्ती हुआ था, एडिशनल कमिश्नर से रिटायर हुआ। लेकिन 19 साल की उम्र में मैं LIC में क्लर्क हो गया पहले। उसके बाद 5-6 मेरी शादी भी बचपन में हो गई थी, 6 साल की उम्र में। लेकिन परिवार को, रिश्तेदार को देखते हुए हमने फिर बैंक में मैं PNB में प्रोबेशन अफसर रहा। हमारे पिताजी कहा करते थे हमारे चाचा जी को, कलकत्ता में जाने के बाद उनको पता लगा शिक्षा क्या महत्व है। एक दिन स्कूल नहीं गए, लेकिन हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, बांग्ला में चिट्ठी लिख लेते थे। जब उनको शिक्षा का महत्व पता चला तो उन्होंने कहा हमारे चाचा जी से कि चाहे एक टाइम खाना मिले या ना मिले, सब बच्चों को पढ़ाना। तो उसी मिशन को मैंने जब हाई स्कूल के बाद लिया, और मेरे तमाम रिश्तेदार दिल्ली में सब पढ़ रहे हैं। आपने ये बताया कि आपके पिताजी सफाई कर्मचारी थे और आप कमिश्नर हैं, तो ये संघर्ष, इतना बड़ा चेंज कैसे आया? हाँ, वही बता रहा हूँ। उन्होंने जब कहा कि चाहे एक टाइम खाना मिले ना मिले, सभी बच्चों को पढ़ाना है, तो हम पढ़े। फिर जो है हमारे ऊपर बहुत ध्यान दिया गया कि पढ़ाना ज़रूर है। हर तरह से हम लोग अभाव में पढ़े। एक टाइम था कि हम एक हाफ स्वेटर में जाते थे कांपते हुए स्कूल, और लेकिन आज बाबा साहब की कृपा से हमारे पास ये नहीं पता कितने कपड़े हैं। तो आगे जाते जाते वो विचारधारा डेवलप हुई, और हम जैसे आए आगे चल के, मैंने हाई स्कूल इंटर में सेंटर टॉप किया अपना। फिर आगे धीरे धीरे, चूँकि इंटर में जब मैं आया तो वो गुजर गए, तो मैं फिर क्लर्क हो गया LIC में। वहाँ से 6 साल नौकरी किया, तो बैंक में प्रोफेशनल अफसर हो गया। पढ़ाई जारी रखा, परिवार को भी देखता रहा, रिश्तेदार को भी। और फिर मेरा PCS में सिलेक्शन हो गया। IAS भी 2 बार दिया, लेकिन मेरा वहाँ सिलेक्शन हो नहीं पाया, मेरिट अच्छी नहीं थी, क्योंकि नौकरी करते करते, परिवार को देखते देखते इतना समय मिलता नहीं था। लेकिन मैंने जब देखा, भगवान बुद्ध को देखा, सुना, पढ़ा कि मानव मानव एक समान, तो मुझे लगा कि एकदम हम समाज के निचले स्तर पर हैं। मैला ढोने का काम कर रहे हैं, नाली साफ कर रहे हैं, उसको देखते हुए। और उसके बाद जो है हम लोग देख रहे हैं कि एक धर्म ऐसा कह रहा है कि मानव मानव एक समान, सभी मनुष्य बराबर है। तो हम लोग जो है बाबा साहब को तो पहले ही मानते थे, लेकिन बौद्ध धर्म की तरफ अट्रैक्ट बाद तमाम हुए। अच्छा, कम्युनिस्ट विचारधारा में भी जो ये भेदभाव नहीं है, तो उस आधार पे भी हम जो चले, और तभी से हम जो है अपने 2006 में हमने एक हॉस्टल बनाया। क्योंकि मैंने सोचा था अगर हम कुछ हो जाएंगे, क्योंकि जब मैं इंटर में यहाँ मेरठ आया था तो मेरे को कमरा नहीं मिलता था कास्ट के नाम पे। तो हमने कहा अगर हम आगे चल के कुछ होंगे, इस योग्य होंगे, तो हम उन बच्चों के लिए इसी तरह। एक दूसरा कारण और था, जब मैं वाल्मीकि समाज में जाता था मेरठ में, तो वहीं बच्चे पढ़ते नहीं हैं, वहीं सुअर घूम रहे हैं, मुर्गे घूम रहे हैं, और दोपहर बाद हमारे समाज के तमाम लोग जो है, कोई पी रहा है, कोई ताश खेल रहा है, तो उस माहौल में वो बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे। तो मेरे दिमाग में मैं सोचता रहता था कि यही समाज पीछे क्यों है, इसे कैसे आगे लाएं। बाबा साहब को कहा तो पे बैक टू सोसाइटी भी। तो हमने कहा कि भाई जो है इन बच्चों को अगर हम इन मोहल्लों से निकाल के एक अच्छे वातावरण में ले आएंगे, तो ये बच्चे आगे पढ़ेंगे। तो 10 साल हो गए, सैकड़ों बच्चे पढ़ के जा चुके हैं, कुछ बच्चे नौकरी भी लगी है। सबसे बड़ी बात है कि खाली वहाँ डिग्री नहीं, हर संडे को ट्यूशन पंसील होता है, और विचारधारा डेवलप करेगी। हमारे सभी बच्चे जय भीम नमो बुद्धाय बुलंद आवाज़ में बोलते हैं, जबकि चारों तरफ वहाँ मकान है, मनोवादी। संस्था का नाम है डॉक्टर अम्बेडकर शोषित समाज शिक्षा प्रसार समिति। शुरू में चूँकि वाल्मीकि समाज के बच्चों को लाना था, तो मैंने संस्था का नाम रखा वाल्मीकि शिक्षा प्रसार समिति। लेकिन जब हम अम्बेडकर को मानते तो जाति को नहीं मानते, केवल इसलिए कि इस एरिया में वाल्मीकि शब्द है, ताकि वाल्मीकि लोगों को पता लगे कि उनका भी कोई हॉस्टल बना है, इसलिए। लेकिन 14 कंफर्टेबल, हाँ। जब प्रचार हो गया 5 साल बाद, इसका 14 अप्रैल 2011 को मैंने नाम बदल दिया, डॉक्टर अम्बेडकर शोषित समाज शिक्षा प्रसार समिति। इस हॉस्टल का उद्घाटन 2006 में 9 दिसंबर को उद्घाटन किया था भगवान दास जी ने, जिन्होंने किताब लिखी मैं भंगी हूँ, और प्रोफेसर श्यामलाल, जो 3 यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे, उन दोनों के हाथों से शिक्षा जगत के वाल्मीकि समाज के टॉप में थे, उद्घाटन कराया।
और अगले अगले साल फिर 5 कमरे और बने, तब भी उनको मैंने तब से बुलाया। लगातार चल तब से रही लगातार है। चल जी जी। विजेंद्र जी, आमतौर पे माना जाता है, ये समाज में देखने में भी आता है कि जो वाल्मीकि समाज है वो बाबा साहब के मूवमेंट से थोड़ा कम जुड़ा है या फिर बुद्धिज़्म से कम जुड़ा है मूवमेंट से। आप लोग इसको कैसे देखते हैं और किस तरीके से काम कर रहे हैं जोड़ने के लिए? हम उसके लोगों ने, पहले आप थोड़ा अपना परिचय दे दें। मेरा नाम विजेंद्र कुमार महरोल है जी और मैंने रेलवे में सर्विस की है जी। और मार्क्स को पढ़ने के बाद फिर नक्सलाइट मूवमेंट में आ गया मैं और फिर जो है बाबा साहब की तरफ मुड़ गए। तो हमने देखा कि भाई हमारे समाज में जो वाल्मीकि है वो हमें बढ़ने नहीं दे रहा है वैचारिक आधार पर। तब हम लोग बाबा साहब की तरफ गए तो हमें कहा करते थे हमारे लोग कि भाई अम्बेडकर से हमारा क्या मतलब। मैं कहा भाई वो तो इस कौम में ही पैदा हुए हैं। फिर भी वो मानते नहीं थे। लेकिन अब हमें बड़ा सुकून है कि आज पूरे राष्ट्रीय स्तर पर हम जहाँ भी जाते हैं सफाई मजदूर वर्ग के बीच में, वहाँ पर जय भीम और नमो बुद्धाय के नारे इस समय बुलंद हो रहे हैं। कल भी बहुत बड़ी मीटिंग में आगरा के अंदर जब हमने कहा वाल्मीकि वाटिका में हो रहा था, मैं कहा भैया वाल्मीकि थोड़ी देर के लिए कहलाना बंद कर दो। भारतीय संविधान का अपमान हो रहा है, भारतीय संविधान की अवमानना हो रही है, ठेकेदारी पर लाया जा रहा है, ब्राह्मण हमें पढ़ने से रोक रहा है। वो देख रहा है कि सफाई का काम करने वाले लोग डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, हाई कोर्ट के जज बन रहे हैं, तो ये हमारे सिर पर बैठने लगे हैं। तो इसलिए वो ठेकेदारी पर ला करके हमारे शिक्षा के में अवरोध पैदा कर रहे हैं। इसीलिए अगर क्रांतिकारी लड़ाई लड़नी है तो वाल्मीकि हमारे जोश को ख़त्म करता है और भंगी शब्द हमारे जोश को बढ़ाता है। और हमने उनसे ये तय करा लिया क्योंकि संविधान की अवमानना हो रही है, ठेकेदारी पर आ रहा है, जबकि आवश्यक सेवा है, स्थायी प्रकृति का कार्य है ये। तो ये डॉक्टर के अगर ये सफाई ना हो तो डॉक्टर जिंदा नहीं रह सकता, सफाई ना हो तो फौज का जिम्मेदार नहीं रह सकता, सफाई ना हो तो किसान जिंदा नहीं रह लेकिन सकता। आपने जो कहा कि आपने कहा वाल्मीकि मत कहो, भंगी कहो खुद को, लेकिन आजकल तो उल्टा दौर चल रहा है। जो पढ़े लिखे लोग आगे आ रहे हैं सामने, वो तो उस शब्द से ज़्यादा अपने आप को पहचान करवाते हैं। भंगी शब्द से तो इवन कि वो उनको काफ़ी दिक्कत होती है। नहीं, ऐसे भी लोग हैं जो ट्रांसलेटर हैं गृह मंत्रालय में, उसने अपने अपने टेबल पे रख रखा रमेश भंगी नाम लिख रखा है। मित्र है जी, आपके मित्र हैं, हमारे मित्र हैं। तो एक अवसान तो हो रहा है। उससे वो जान फ़र्क क्या रहे- पड़ता है? हम्म? उससे फ़र्क क्या पड़ता है वाल्मीकि से या फिर भंगी से? नहीं, अब वाल्मीकि शब्द तो हमें हमारे विकास में भी अवरोध पैदा कर रहा है, जो मेरा मानना है। वाल्मीकि शब्द जो है, शेड्यूल कास्ट जो बाबा साहब ने नाम दिया है, हालांकि ये ब्राह्मण लोग अगर हम जाते हैं अनुसूचित जाति का सर्टिफिकेट बनाने के लिए, फिर भी हमारी जाति जरूर लिखते हैं और साथ के साथ हिंदू धर्म भी लिख देते हैं, जबकि ये बिल्कुल गलत है। ये जब बाबा साहब ने शेड्यूल कास्ट का नाम दे दिया तो हर एक के उस पर सर्टिफिकेट पे अनुसूचित जाति लिखना चाहिए। तो अब ये हमें तो, अब मेरे जैसे आदमी के लिए तो कमिश्नर साहब जाते हैं और भी बहुत सारे जाते हैं। मेरे यहाँ तो 33 करोड़ देवी देवताओं की नो एंट्री का बोर्ड लगा हुआ है जी। और मेरे घर में तो नो एंट्री का बोर्ड लगा हुआ है जी। और मेरे घर में ये भी पाबंदी है कि जब मैं अपनी पत्नी का व्रत नहीं रखता हूँ सर से सलामत के लिए, तो मेरी पत्नी क्यों कौन सा व्रत रखा जाता है? वो करवा चौथ का। मैं कहा जब मैं तेरी सलामती का व्रत नहीं रखता भगवान, तो तू मेरी सलामती का व्रत क्यों रखे? इसलिए ये कोई व्रत मेरे घर में नहीं चलेगा। मेरे घर में बुद्ध पूर्णिमा पर दिया जलता है, मेरे घर पर बाबा साहब के जन्मदिन पर दिया जलता है। इनके बेटे ने अभी हाँ दुकान की है जी उसकी परचून की, उसका नाम रखा प्रज्ञा जनरल स्टोर। प्रज्ञा इनकी पोती का नाम है। सर, ये कितना मुश्किल होता है जब आप लोग, जैसे इन्होंने कहा कि वाल्मीकि शब्द से हमें नुकसान हुआ है, वो अपनी पहचान के साथ रहने की बात कर रहे हैं। जब आप लोग ये बातें करते हैं समाज के भीतर, तो वो कितना मुश्किल होता है लोगों को बहुत समझाना? कठिन है, बहुत कठिन है, क्योंकि अनपढ़ समझ जाते हैं, पढ़े लिखे एक मेरा मानना है कि ये हीन भावना से ग्रसित है भंगी शब्द से। जब हम परिभाषा बताते हैं, भंगी वो है जो प्राचीन काल में ब्राह्मणों के विधान को भंग करता था, भंगी। उस हिसाब से चमार भी भंगी है, हर बहुजन समाज के लोग भंगी है, क्योंकि वही सब बहुजन समाज के उसको ब्राह्मणवादी व्यवस्था को भंग करते थे, जिनको उन्होंने राक्षसों का नाम दिया।
तो लेकिन हमें दिक्कत ये हो रही है कि जो हमारे समाज के पढ़े लिखे लोग, मैंने अपने भाषण में फिर भी कहा था कि हम लोग डिग्री तो ले ली है, विचारधारा में नहीं आए। जिस दिन विचारधारा में, जब मैं बनारस में कह सकता हूँ कि मैं एक भंगी का लड़का हूँ। अभी फतेहपुर में भूपेंद्र जी खड़े थे, फतेहपुर में एक राज तिलक भंगी है, इनका चचेरा भाई लगता। वो तो उसने एक भंगी सम्मेलन किया पिछले साल भगवान दास जी के जन्मदिन पे 23 अप्रैल को, उसमें हम लोग गए। तो हमें तो शर्म नहीं आती। मेन चीज़ यही है कि आप काम क्या करते हो, इस पर डिपेंड करता है। उससे समाज में क्या बदलेगा? समाज में हम चाहते हैं जो विचारधारा है, देखिए बाबा साहब की तरफ लाना है, भगवान बुद्ध की तरफ लाना है। जब भगवान बुद्ध ने 2500 साल पहले सुनी थी भंगियों को दीक्षा दे के, वो सीनियर बनाया था, बाकी उच्च जाति के लोगों को उनकी बात दीक्षा दी थी ताकि वो उनको जय भीम वो बोलें। तो मेरा मानना ये है कि ये हीन भावना हमें निकालनी है और समाज में ये प्रचारित करना कि मेन चीज़ है एजुकेशन। बाबा साहब का टू एजुटेट एंड ऑर्गेनाइज, इसको हम ले जाएंगे। जब 2006 में उद्घाटन हमने किया हॉस्टल का, तो उसके बाद तमाम लोग हरियाणा पंजाब से आते थे, तो हमसे चिढ़ के चले जाते थे, यहाँ बुद्ध का और उनका फोटो रखा है तो हमारा धर्म बदलवा रहे हैं। वो अपने आप को हिंदू ही मानते हैं, जो बाबा साहब को जानते नहीं, जिन्होंने कहा कि भाई हम हिंदू नहीं है। तो 2007 में मैंने कैलेंडर छपवाया, यहाँ अशोक सागर जी हैं, काम करते हैं समता सिंगल में, वो बीचों बीच में मैंने बाबा साहब का फोटो और उसके नीचे 22 प्रतिज्ञा है, और उसके चारों तरफ हमने भगवान बुद्ध से लेकर कबीर, संत कबीर, संत रविदास, गुरु नानक जी और पेरियार साहब, ज्योतिबा फूले, साहू जी महाराज, सबका फोटो छपवा के उनके नीचे उनकी 2-2 कोटेशन छपवाई। वो कैलेंडर 12,000 रुपये मैंने छपवा के बांटा वाल्मीकि समाज के मोहल्लों में। तो एक यहाँ मोहल्ला है जय भीम नगर, जब वो कैलेंडर लेके, जो ड्राइवर है मेरा वाल्मीकि समाज का था विजेंदर, जब वो लेके गया बीसीओ कैलेंडर और जब देने लगा एक सफाई कर्मचारी को, कितनी बड़ी अज्ञानता थी, उसने कहा ये कैलेंडर हम रखेंगे अपने घर में, ये तो चमार था। उसके ये शब्द थे। मुझे खुशी है कि उन 10 साल में इसी मेरठ में हर मोहल्ले में अम्बेडकर जयंती मनाई जाने लगी। ये परिवर्तन आया है, मतलब 2007 से लेके आज तक। अब आप देखेंगे 14 अप्रैल को वाल्मीकि समाज के हर मोहल्ले में, चाहे 10 ही आदमी हों, बाबा साहब का फोटो रखते हैं और जयंती मनाने लगे। तो ये प्रयास हम लोग कर रहे हैं, आगे भी जारी रहेगा। जो आपने कहा कि बुद्ध ने दीक्षा दी थी, बुद्धिज्म से आप अपने समुदाय को जब रिलेट करते हैं तो उनको किस तरीके से कन्विंस करते हैं? मैं सबसे पहले यही कहता हूँ कि एक धर्म है जो कहता है कि आप पैरों से पैदा हुए नाली में रहते हो, उसने हमें वहाँ पहुँचाया, वही दोषी है और कोई नहीं है। ये ब्राह्मण व्यवस्था, ये वर्ण व्यवस्था, यही दोषी है वहाँ पहुँचाने के लिए। वो एक धर्म कहता है कि मानव अनेक समान, तो मुझे लगता है कि मैं बराबर हूँ। तो उसी समय में बुद्ध मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की बात करते हैं, तो हर मामले में एक वैज्ञानिक धर्म है। वो आकाश पाताल और उसमें भूत प्रेत में विश्वास नहीं करते, वो केवल तर्क में विश्वास करते हैं। वो इतने महान व्यक्ति, महापुरुष हुए जो कहते हैं कि जो मैं जो कह रहा हूँ उसको भी तब मानो जब अपने दिमाग से सोचो। तो तर्क और विज्ञान की जब बात आती है, और विज्ञान ने आलपिन से लेके तमाम जो आविष्कार किया है, ये हम लोग इसको मानते हैं, इसलिए बुद्ध को पहले शोभा यात्रा जो निकलती है ना ये बुद्ध पूर्णिमा पर, उसमें भी मैं एक शख्स था जो हमने मिल करके शोभा यात्रा यहाँ निकालनी शुरू करी और अभी भी निकाल रहे हैं। बहुत अच्छा। तो बदलाव की बयार निकल पड़ी है। हर बड़े शहर में, छोटे शहर में, ज़िले में, चौक चौराहों पर लोग जो अम्बेडकरी मूवमेंट से लगे हुए लोग हैं, जो बुद्ध को मानने वाले लोग हैं, लगातार अपने समाज के बीच में जाकर बुद्धिज़्म का, अम्बेडकरिज्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और यह जो बदलाव की बयार है, यह इतनी जल्दी रुकने वाली नहीं है और लगातार दिनों दिन लोगों के बीच में बढ़ती जा रही है। कैमरामैन वीरेंद्र के साथ मेरठ से मैं अशोक दास, दलित दस्तक। दलित दस्तक आपका अपना चैनल है। यह चैनल आपकी आवाज़ उठाने के लिए है। इसको जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी करवाएं। बेल आइकॉन पर भी जरूर क्लिक करें।